और मैं लेके आया हूँ एक नया एपिसोड ऑफ D2C ब्रांड सीरीज। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कैसे आप कस्टमर्स को एक्वायर कर सकते हैं। व्हाट आर द की कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रैटेजीज विच आर रेलेवेंट फॉर योर D2C ब्रांड ग्रोथ। चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। इसके बाद हम सबसे ज़्यादा अंडर वैल्यूड सेगमेंट को कैटर करते हैं, जो कि है आपकी साइट का खुद का कंटेंट। यस, योर ऑन कंटेंट along with the search engine optimization is the one of the best acquisition strategy for you, जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा यूजर्स एक्वायर करते हैं लॉन्गर रन में। फास्ट नहीं एक्वायर होते, but if you are coming in the top of the results, let's say top 10 products for men's grooming, let's say top best earphones under 1000 rupees, under 5000 rupees, ऐसे कीवर्ड्स पे, कमर्शियल इंटेंट कीवर्ड्स पे आप अगर रैंक कर रहे हैं, आपका कंटेंट पेज इतना बेटर है, आपका प्रोडक्ट पेज इतना बेटर है, आपकी ब्लॉग पोस्ट उस ऑडियंस को कैटर करती हैं, देन यू कैन जनरेट अ गुड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू वाया सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इन अ लॉन्गर रन। कितना रेवेन्यू आ सकता है, इसका मोटा एग्जांपल प्रैक्टिकली जितना हमने ब्रांड्स के साथ वर्क किया है, if they get around 80% of their traffic via paid ads, social media marketing or the email marketing, everything, then effectively 20% still comes from search engine optimization, and it builds over a period of time। धीरे आपका ये ट्रैफिक ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो किसी महीने हो सकता है आपने मार्केटिंग स्पेंड पे पैसे कम करे हो, तो आपका हो सकता है कन्वर्जन्स ओवरऑल गिरे, बट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की खासियत ये है, कंटेंट मार्केटिंग की खासियत ये है कि आपका यहाँ पे ट्रैफिक ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। आपका धीरे वो ग्रेजुअल इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से आपके रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा स्पाइक्स नहीं आते हैं। तो अगर आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी चाहिए जो कि एक सॉलिड बेस बनाए, देन SEO इज द मोस्ट undermined strategy for any D2C brand. मतलब they spend penny on search engine optimization and they spend lakhs and lakhs on their acquiring customers via paid ads. जो कि मैं कहता हूँ आप थोड़ा सा रैशनलाइज बजट दीजिए, इसको रिसेंटली करिए, एक अच्छी रिसोर्सेज के साथ जाइए या एक अच्छी एजेंसी जैसे हमारी जो कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के प्रूवन रिजल्ट देती है, उनके साथ जाइए। If you are not going with a good experts in search engine optimization, you can fall. But अगर आप सही तरीके से आ रहे हो तो आप देखेंगे मंथ ऑन मंथ आपका ट्रैफिक ग्रो होगा, आप रैंक करेंगे एंड यू आर गोइंग टू डू वाओ। तो कंटेंट मार्केटिंग एंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो अगेन वर्क करती है सारी स्टेजेस पे, बट अगेन मोस्ट अंडरमाइंड है, मोस्ट अंडर वैल्यूड है, एंड आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट टू यूज इट in your overall content strategy and just wait and watch to give it results। अब कुछ ऐसी टेक्निक्स जो कि बहुत सारे ब्रांड्स यूज करते हैं, बट मे बी आप शायद सोचते नहीं हैं या आपने कम यूज करी है। अगेन दीज आर द स्ट्रैटेजीज व्हिच आर प्रीडोमिनेंटली कैन बी यूज्ड एनी स्टेज ऑफ द बायर, जिसमें से मेरी मोस्ट इंटरेस्टिंग है पुश नोटिफिकेशंस। Yes, if you are dealing into a FMCG segment specifically या लाइफस्टाइल में जहाँ पे कन्वर्जन्स रेगुलरली होती हैं, तो पुश नोटिफिकेशंस आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी है। यू कैन सेंड वेब पुश नोटिफिकेशंस एंड यू कैन सेंड ऐप नोटिफिकेशंस एज वेल। इफ यू डोंट हैव एनी ऐप, नो वरीज, सेंड देम द वेब नोटिफिकेशंस। एंड इस नोटिफिकेशन में आप जनरली लोगों को एक हुक करते, एक चीज़ी लाइन देते हैं जिससे वो आपको क्लिक करके आपकी साइट पे आते हैं। इसमें आई थिंक सबसे ज़्यादा मुझे सुपर कूल जो लगती हैं वो स्विगी एंड जोमेटो है, जो कि बहुत ही चीज़ी पुश नोटिफिकेशंस भेजती है, विच एंड दे सेंड पर्सनलाइज्ड पुश नोटिफिकेशंस एज वेल, विच हेल्प्स यू टू गेट अ सेंस ऑफ कनेक्शन विद द ब्रांड यू वांट टू बाय द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज फ्रॉम। तो आई थिंक वो उनके लिए बहुत अच्छी है, D2C ब्रांड्स के लिए इक्वली अच्छी हैं। आप थोड़ा सा उन्हें इंसेंटिवाइज कीजिए, पर्सनलाइज कूपन्स भेजिए, उनको अपकमिंग सेल्स के बारे में बताइए, देन इट विल गोइंग टू हेल्प यू टू बूस्ट योर कन्वर्जन। अल्टीमेटली जो आपकी ऑडियंस आपने एक्वायर करी है
उनसे कनेक्शंस बनाने के लिए, कन्वर्जन करने के लिए पुश नोटिफिकेशंस पे स्टार्ट। अब एक स्ट्रैटेजी जो सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं एंड वर्चुअली इट कैन बी अ टोटली फ्री फॉर यू एज वेल, इट इज़ दी व्हाट्सएप मार्केटिंग। अब व्हाट्सएप के आज आपके पास एक फ्री पर्सनलाइज ऐप्स हैं, आपके पास एक व्हाट्सएप बिजनेस ऐप्स हैं और आपके पास पेड व्हाट्सएप बिजनेस APIs भी हैं। यू हैव होल व्हाट्सएप कॉमर्स सूट अवेलेबल, जिसके थ्रू आप क्लिक टू व्हाट्सएप एड्स भी रन कर सकते हैं टू एक्वायर द कस्टमर्स, टू गेट दी ट्रांजैक्शंस डन। मेटा ने बहुत टाइम एंड पैसा भी लगाया है उस प्रोडक्ट को बिल्ड करने के लिए, बट वो चाहे इतना वर्क करा हो ना करा हो, बट व्हाट्सएप इज द मोस्ट सॉफ्ट वे ऑफ ग्रोइंग योर ब्रांड। हर स्टेज ऑफ बायर के लिए वर्क करता है। आप स्टेटस पे अपना स्टेटस लगाते हैं तो आपकी लोग देखते हैं, आपकी ऑडियंस अवेयरनेस स्टेज के लिए हेल्प कर सकता है, कंसिडरेशन के लिए कर सकता है, आप पर्सनलाइज मैसेजेस भेज सकते हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में कंसिडरेशन मैसेजेस भेज सकते हैं। सो इट टिपिकली वर्क्स ऑन एवरी काइंड ऑफ अ स्टेज ऑफ अ बायर। मोस्ट ईजिएस्ट वे होता है, आप अपने स्टेटस पर अपने जो आपकी टीम है वो प्रोडक्ट्स लगाती है और आप एक स्मॉल एंटरप्रेन्योर हैं दैट कैन गिव यू इमीडिएट बिजनेस। आपको डायरेक्ट बिजनेस भी आ सकता है, B2B बिजनेस भी आ सकता है थोड़ा बहुत। तो ये एक बहुत इफेक्टिव स्ट्रैटेजी होती है, वन ऑफ दी वेज इन इनिशियली व्हेन यू वांट टू बिल्ड इट। फिर आपके अगर व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं तो आप वहाँ पे रेगुलर ऑफर्स भेज सकते हैं अपनी ऑडियंस को, लिंक्स भेज सकते हैं एंड इट वर्क्स फ्लॉलेसली एज वेल। और जब आपका बिजनेस थोड़ा सा बड़ा होता है, जहाँ पे आपको एक सोफिस्टिकेटेड बिजनेस की ज़रूरत है, टूल्स की ज़रूरत है, तो आप शायद व्हाट्सएप बिजनेस ऐप पे जा सकते हैं, जहाँ पे आप कैटलॉग्स भी लोगों को शेयर कर सकते हैं, प्राइसिंग दे सकते हैं एंड यू कैन कनेक्ट विद द पोटेंशियल ऑडियंस एंड इट टिपिकली वर्क्स गुड व्हेन यू वांट टू बिल्ड अ रीसेलर्स। थोड़े से भी बिजनेस ऑडियंस हैं, रीसेलर्स हैं आपके पास, तो व्हाट्सएप बिजनेस ऐप फ्लॉलेसली वर्क करती है आपके लिए, बेस्ट है आपके लिए। एंड व्हेन यू वांट टू स्केल इट फर्दर, जहाँ पे आपको एक्चुअल कन्वर्जन्स करानी है, आपको कस्टमर सपोर्ट देना है, यू वांट टू बी क्लोजर टू द कस्टमर, देन व्हाट्सएप बिजनेस APIs is the tool for you. It is one of the tools just to acquire a customer as well. क्योंकि जैसे ही आप ओवरऑल एक्सपीरियंस आप देते हो, आप क्लोजर टू द कस्टमर हैं, देन व्हाट्सएप इज वन ऑफ द डिफॉल्ट वेज फॉर यू टू यूज इट एंड टू बी सक्सेसफुल, स्पेसिफिकली इंडियन ऑडियंस में। चाइना में यही वीचैट का काम करता है, बट इंडिया में एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, स्पेसिफिकली यूएस एंड यूरोप में, WhatsApp is the tool that you should be there, your team should be there, and everyone should be active to do one-on-one personalized conversations with the clients. कुछ ऐसी और एक दो स्ट्रैटेजीज हैं जो शायद इतनी बड़े लेवल पे नहीं यूज होती, बट आज की डेट में स्टिल रेलेवेंट है एंड यू कैन डन इन अ स्मॉल बिट्स एंड पीसेस। जिसमें से एक है आपकी SMS मार्केटिंग। यस, SMS मार्केटिंग प्राइवेसी नॉर्म्स या एडवर्टाइजिंग नॉर्म्स आने से पहले बहुत ज़्यादा इफेक्टिव यूज होती थी। आज की डेट में आप ट्रांजैक्शनल SMS OTPs का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, बट इफ़ यू आर यूजिंग इट विद अ लिटिल कॉशंस, महीने में एक आध कैंपेन आप रन कर रहे हैं SMS का, तो ये आज भी रन करती है, स्टिल चीपर पड़ती है कई बार आपके गूगल एड्स या फेसबुक एड्स के कंपैरिजन में। एंड आई थिंक इट्स अ गुड वे टू हैव मल्टीपल एग्स इन द बास्केट। कई बार Tier 2, Tier 3 की ऑडियंस बहुत ज़्यादा ऑनलाइन सेवी नहीं है, बट वो मैसेज देखती है, दे कैन टिपिकली कॉल यू फॉर अ डायरेक्ट परचेज और दे कैन जस्ट गो ऑन टू द लिंक एंड इट बिकम्स लिटिल ईजियर। मतलब आज भी वो पर्सनल कनेक्ट बनाने के लिए वन ऑफ द फाइनेस्ट वेज ऑफ डूइंग इट। एंड सिमिलरली इसके तरीके से जो ग्रुप्स होते थे जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा वॉल्यूम बिजनेस आता था, फेसबुक ग्रुप एक टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रोपेल हुए थे, बाइंग सेलिंग ग्रुप जहाँ पे बहुत ज़्यादा डील्स एंड ऑफर्स आती थी। आज भी ग्रुप्स एक्टिव हैं। मैं बोलूँगा कि शायद उतनी क्वालिटी बेटर नहीं होगी इन कंपैरिजन टू फ्यू इयर्स, बट इट्स स्टिल वन ऑफ द वेज यू कैन गेट अ गुड रीसेलर्स, यू कैन गेट अ गुड पोटेंशियल ऑडियंस। ऐसे ही आपके टेलीग्राम ग्रुप्स कुछ टाइम पहले तक बहुत ज़्यादा यूजफुल थे, आज भी हैं, उतने लेवल पे नहीं होंगे, बट अगेन जब आप मार्केटिंग बड़ी कर रहे हैं, ब्रांड बड़ा कर रहे हैं, तो दीज आर दी स्मॉल टूल्स और दी प्लेटफॉर्म्स where you can get sometimes the very loyal audience। तो मैं इसलिए रिकमेंड करूँगा इनको भी यूज़ करने के लिए। जनरली ये कंसिडरेशन से कन्वर्जन स्टेज वाली ही स्ट्रैटेजीज हैं, और आप थोड़ा थोड़ा अगर इनका यूज़ कर रहे हैं, बहुत एग्रेसिवली भी यूज़ नहीं कर रहे हैं,
मॉडरेटली भी यूज़ कर रहे हैं, तो आप मानिए कि आपको बिजनेस आ सकता है, कन्वर्जन्स आ सकती है। आपको यहाँ पे मिक्स एंड मैच करना है अपने प्रोडक्ट, अपने कैटेगरी के लिए। एंड आई विल रिकमेंड सारी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, एक स्टेजेस के साथ यूज़ करनी चाहिए। इनिशियली आप प्रोमिनेंट ब्रांड्स पे यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आप यूज़ जा सकते हैं, इफेक्टिवली जा सकते हैं, बट और मोटा मोटा सारी स्ट्रैटेजीज का कहीं ना कहीं एक रेलेवेंस है। सो जस्ट यूज एवरी काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी एंड यू कैन मेक इट गेट। जाने से पहले मैं एक स्ट्रैटेजी के बारे में बात करना चाहूँगा जो मैंने अभी तक पूरे एपिसोड में नहीं करी थी और सबको पता है इसलिए ही नहीं करी थी, वो है आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग। यस, अब सोशल मीडिया मार्केटिंग वर्चुअली आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता ही है, you have to be present on every marketing platform out there, typically which matches your target audience। जिसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज इंडियन D2C ब्रांड्स के लिए है वो एक तो आपकी इंस्टाग्राम है, एक आपके लिए फेसबुक है। Tier 2 तक जा रहे हैं तो फेसबुक है, बट अगर ये आपकी Gen Z ऑडियंस एक टारगेट है देन योर इंस्टाग्राम इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे। थोड़ी प्रोफेशनल ऑडियंस आपको रीच आउट करनी है, डिसीजन मेकर से कनेक्ट करना है, वेंडर सप्लायर्स बिल्ड करने के लिए, देन लिंक्डइन इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज ऑफ रीचिंग दैट टारगेट ऑडियंस। एंड ट्विटर इज द वे वेयर और द x.com है, वो एक तरीका, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यूज को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। आज भी उसकी जो ट्वीट्स हैं या जो आपके जो मैसेजेस हैं वो एक ब्रांड एडवोकेसी की तरह काम करते हैं। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स यू टू समटाइम्स द कस्टमर सपोर्ट एज वेल। पहले इंडियन ऑडियंस बहुत ज़्यादा एक्टिव थी ट्विटर पे, थोड़ा सा कम आया होगा, D2C कस्टमर क्वेरीज थोड़ी सी कम ही होंगी। अब ब्रांड्स भी अपने आप को अपनी ब्रांड वैल्यू, अपनी विजन को प्रोजेक्ट करने के लिए करते हैं। आप बहुत वो, और ट्विटर का या जो स्पेसिफिक यूज़ है वो ब्रांड अवेयरनेस स्टेज पे है, जबकि आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक का या अदर छोटे प्लेटफॉर्म्स का जो यूज़ है वो इफेक्टिवली सारी बार स्टेजेस के लिए है। सोशल मीडिया मार्केटिंग में आपको अपने ब्रांड, जब आप कंटेंट क्रिएट करते हैं तो उसे कनेक्ट करने के लिए बहुत हेल्प मिलती है। अब इंस्टाग्राम का थ्रेड्स भी है विच इज़ वर्चुअली अ कॉम्पिटिटर फॉर x.com। So you have Instagram, you have Threads, you have Facebook, you have YouTube Shorts, you have YouTube for the long form content. So multiple social media channels are there जो जहाँ पे आपको प्रेजेंट होना है, लॉन्गर रन में हेल्प करते हैं। कंसिस्टेंसी इज द की हेयर टू विन दिस पर्टिकुलर मोड। ये आपको हो सकता है इमीडिएट कन्वर्जन्स ना दे, बट आपको ब्रांड बिल्ड करने के लिए जो चाहिए अवेयरनेस और कंसिडरेशन स्टेज के लिए, वो आपके लिए सोशल मीडिया है। तो आप अपने कंटेंट को इस तरीके से तैयार करिए कि आप लॉन्ग फॉर्म में रीपर्पस करिए उसको सोशल मीडिया के लिए, यूट्यूब के लिए, यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए, इंस्टाग्राम रील्स के लिए, कैप्सूल्स के लिए, एंड कनेक्ट विद दी ऑडियंस। कनेक्शन बिल्ड करना है, कन्वर्सेशन बिल्ड करना है, ब्रांड फिलॉसफी लोगों तक पहुंचानी है और नए प्रोडक्ट्स के बारे में भी लोगों को बताना है। इसलिए सोशल मीडिया मार्केटिंग वन ऑफ द वेज बेस्ट कस्टमर एक्विजिशंस है, जिसका ROI आपको लॉन्ग रन में होता है, छोटे रन में नहीं होता। एंड जब आप री मार्केटिंग कैंपेन्स रन करना चाहते हैं देन ऑल्सो इट हेल्प्स यू टू इफेक्टिवली रीच ऑडियंस। सिर्फ एक चीज़ से सावधानी बरतनी है, आपको ना तो फेक रिव्यूज़ लेने हैं, ना आपको फेक फॉलोअर्स लेने हैं, फेक लाइक्स लेने हैं, क्योंकि जब आप री मार्केटिंग कैंपेन्स रन करोगे आप इफेक्टिवली अपने ब्रांड को ही खराब कर चुके हो। सो स्टे देयर, डोंट गो फॉर एनी फेक वे, just be there and you get a very loyal audience and you will get a very good ROI in the long run. Now the last and the most interesting part, आपको डेटा को एनालाइज करना है। Yes, analysis of the your marketing campaigns, your data is one of the effective ways जहाँ पे आप अपने future campaigns को प्लान करेंगे। आपको डेटा को इकट्ठा करना है, चाहे वो गूगल शीट्स में हो, गूगल डेटा स्टूडियो या लूका स्टूडियो में हो, या सिंपल एक्सेल में हो। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड आपके लिए कौन सा कैंपेन काम किया, कौन सा नहीं किया, किस में आपको क्लिक ज़्यादा है, किस में आपको व्यूज़ ज़्यादा है, किस कैंपेन से आपको कन्वर्जन ज़्यादा आई, कब ज़्यादा आई। सो ऑल दोज डेटा किस सिटी पे आई, किस कीवर्ड्स पे आई,
कौन सी ऑडियंस पे आई, वेदर दैट इज मैचिंग योर बायर पर्सोना और नॉट, ये सब आपको एक की डिसीजंस लेने हैं. सो दैट इज व्हाई एनालिसिस ऑफ द डेटा, रिव्यू ऑफ द डेटा बिकम्स इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल योर फ्यूचर एंड मार्केटिंग कैंपेन्स. और ये पीरियडिकली चेक करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. ट्राई टू डू इट एवरी वीक. इफ यू कांट डू इट एवरी वीक, डू इट फोर्टनाइटली. इफ यू कांट डू इट फोर्टनाइटली, देन मंथली इज योर डिफेक्टो वे ऑफ डूइंग इट. जब बहुत बड़े कैंपेन्स हो जाते हैं तो हम वीकली रिव्यू करते हैं. इनिशियली आप मंथली रिव्यू के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट रिव्यू करते रहिए, एनालाइज करते जाइए, डेटा को रिफाइन करते जाइए. कीप ट्राइंग, do the A/B test everything, and you are going to get the results with all those acquisition strategies. I hope आप लोगों को ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा हो और सब्सक्राइब करना इस चैनल को नहीं भूलिएगा, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल दोज फ्यूचर वीडियोस, क्योंकि अब हमने हाफ वे मार्क पार कर लिया है. अब सारी बातें स्केल की हैं, अब ग्रोथ की नहीं है. So be there if you want to scale your brand.